वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें हाई राइज इन्वेंशन, एक डार्क फैंटेसी बेस्ड एनिमे के एपिसोड 1 के बारे में। एक क्रीपी ओपनिंग देने के लिए हम्टी डम्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस बंदे को काफी ब्रूटली तरीके से मार डालता है। ओह माय गॉड। एक ओपनिंग थीम सॉन्ग के साथ कहानी अपना से रुक पकड़ती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है यूकी से, जिसे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे पहुंची कैसे। मोम डैड को फोन करने की कोशिश, लेकिन फोन मिलता नहीं। तभी फोन आता है इसके बड़े भाई रिका का, और कहता है तुम भी यहाँ पे हो। ये कोई इल्यूजन या फिर कोई सपना नहीं है, ये पूरी की पूरी प्योर रियलिटी है। इफ इन केस तुम यहाँ पे मर जाती हो तो सच्ची में तुम्हारी रियल लाइफ में भी डेथ हो जाएगी। तुम्हें चारों तरफ कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हो गई, इवन नीचे की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं। और ये सारी की सारी बिल्डिंग एक ब्रिज और रोप जैसे तरीके से जुड़ी हुई है, और जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच जाता तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है। एंड समझ नहीं आता यार ये सब हुआ कैसे और ये यहाँ पे आई कैसे। लेकिन तभी सामने की तरफ से दिखती है एक लड़की, जिसके पीछे पड़ा था एक साइको स्टोकर, और उसने पहना था मास्क। तभी इसका भाई कहता है कि उन मास्क वाले बंदों से बच के रहना, वो एक तरह के सुसाइड बम है जो कि इंसानों को मारना चाहते हैं, और वो तुम्हें जब तक मारेंगे जब तक तुम बिल्डिंग से ऊपर से कूद के मर ना जाओ। काफी ज्यादा सेफ रहना, ठीक है ना। वो सामने की तरफ जो लड़की के पीछे स्टोकर पड़ा था, लड़की भी उससे बचने के लिए नीचे की तरफ जंप मारती है और वहीं पे मर गई। इवन वो स्टोकर बंदा वेरीफाई भी करता है, हाँ वो सच्ची में मर गई, और वहां से गलती मारता है। एक बार के लिए समझ नहीं आ रहा यार क्या होगा या फिर क्या नहीं, और अपने भाई को बताने की कोशिश करती है कि मुझे यहाँ पे एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है। तभी पीछे की तरफ से आता है हम्टी डम्टी, वही जो अपने शुरू में देखा था। एक झपकी में फोन पे मारी फुची फुची, मार देगा क्या। सिमिलरली इस पे भी हमला करने आता है, लेकिन जान बचाने के लिए ब्रिज पे चढ़ती हुई दूसरी बिल्डिंग की तरफ। ब्रिज भी कापा लेकिन बच के है जाना। तभी पीछे की तरफ से आके इसने पकड़ा और एक ही झटके में खत्म खेल करने को, लेकिन गोली मारते हुए हम्टी डम्टी की खिंची खिंची करी, बिकॉज यहाँ पे आ गई थी पुलिस। मैं भी नहीं जानता यार पुलिस भी कैसे इस गेम के अंदर आई, और काफी ज्यादा खुश होती है लड़की, हो मैं बच गई और मैं ज्यादा देर तक अब टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। तभी पीछे की तरफ से आता है पुलिस वाले का दूसरा बंदा, और कहता है कि मैं बस घूमने वगैरह गया था और मैं फाइनली आ गया। थोड़ा बहुत मुआयना करने की कोशिश हम्टी डम्टी के पास मिली एक जापानीज वॉर, और नीचे की तरफ देखते हैं कि हम्टी डम्टी की बॉडी पड़ी है। तभी पीछे की तरफ वो दूसरे वाला बंदा असली पुलिस वाले को मारा धक्का नीचे की तरफ। आखिरकार इस जगह पे मैं सारा कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं करना चाहता था। एक सुंदर सी लड़की, एक तलवार, तो जल्दी से अपने कपड़े उतारना शुरू कर दो। और उस लड़की को फोर्स करता है कि जल्दी से अपनी कमीज उतारो, एंड लड़की को भी मजबूर उतारना पड़ा, नहीं तो वो उसे मार देता। और इसके कमीज की इनर वियर भी उतारने की कोशिश। ओह माय गॉड। तभी पीछे की तरफ से आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक जना और था, वही मास्क मैन, जो कि स्नीपर मास्क मैन होने वाला है। देखता है कि लड़की उतारी के कपड़े और ये बंदा कर रहा है फोर्स, दो जने मिल गए, टारगेट करता है लोग। तभी ये बंदा कहता है कि अपनी चड्डी भी उतारो, सिमिलरली फोर्सफुली उतारने वाली हुई, तभी स्नीपर मास्क ने पुलिस वाले को मारी गोली, पिचू हो बच गई, लेकिन उसने पहना था मास्क। वो सिमिलरली लड़की पे भी हमला करने वाला होता है, लड़की भागी, मुझे क्या करना चाहिए। तभी पुलिस वाले के पास देखती है कुछ सामान वगैरह मिले, तो मिलती है इसकी बंदूक वगैरह, और इसे अपने साथ चक लेती है, एंड पुलिस वाले की बॉडी को जला देती है जैसे कि हो आग की गोली, फुची फुची फुची। और यहाँ से एक बार के लिए गलती मारती है, बिकॉज उसे अपनी जान भी बचानी है। लेकिन बात किया तो स्नीपर मास्क की, जिसके पास इसी लड़की की फोटो थी। मैं नहीं जानता कहाँ से आई या फिर कहाँ से नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा। और सामने की तरफ जाती है, देखिए एक दूसरी बिल्डिंग पे बैठी थी बंदी, जो कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही, लेकिन इसके पास भी था मास्क, और शायद मुझे इसे शूट करना चाहिए, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मुझे शूटिंग आती है कि नहीं। तभी वो थोड़ी सी मूवमेंट हुई, काफ़ी लंबी जंप मारते हुए इसकी खुद की बिल्डिंग पे आई। ओह माय गॉड। तभी काफ़ी सारी शूटिंग के साथ बिचू बिचू बिचू, लेकिन उस लड़की को एक भी नहीं लगता, और अपना वार करते हुए इसकी स्कर्ट को है फारा। ले 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 ले, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसे भाई की बताई हुई वो बात याद आती है कि तुम्हें मारना चाहते हैं, जब तक तुम्हें टॉर्चर करेंगे, जब तक तुम इस यहाँ से सुसाइड कमिट ना कर लो। हाँ ठीक है, और कहती ठीक है मैं हार मानती हूँ, और पीछे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है मैं यहाँ से जंप मारी हूँ, ये देखो, और सिमिलरली जंप मार लेती है। वेरीफाई करने के लिए ये मास्क वाली लेडी आई, लेकिन देखा नीचे की तरफ थी दूसरी बिल्डिंग, और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे शूट करा, मारती लगता है। ऊपर की तरफ आती है, लेकिन वो मरी नहीं थी, स्टिल उसके अंदर जान थी, और उसका मास्क थोड़ा बहुत टूट गया था। और कहते कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, बिकॉज आपको पता चलता है कि जो इसका मास्क था वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो कि इसे फोर्सफुली कंट्रोल कर रहा था। इन एक्चुअल जो इसके अंदर ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी तरह का हमला वगैरह नहीं करना चाहता। इन सिमिलर मैनर वो कहती तुम दूर हो जाओ, मैं अपने इस कमांड को, जो इंस्ट्रक्शन मेरे मास्क के अंदर लोड करी है, उसका डिसओबे नहीं करना चाहती, ना ही मैं तुम्हें मारना चाहती, तो मेरे पास एक ही तरीका बचा है, और पीछे की तरफ कूद के खुद को मार लेती है। इसके अलावा इसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे इमोशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये गेम है जिसके अंदर मैं फंसी हूँ। इसके अलावा मेरा असली दुश्मन वो नहीं है जिन्होंने मास्क पहना है,
बल्कि असल में मास्क है। तभी पेट में भूख लगती है, साइड की तरफ दिखा बैग। ओह, पेट भर गया और साथ में उस लड़की का वेपन भी कैरी कर लेती है। तो इसे लगता है कि जैसे कि सब एक गेम में है, तो जब भी तुम्हें भूख वगैरह लगती है तुम्हारे पास एक खाने के बैग वगैरह आ जाते हैं। लेकिन एक बार के लिए बैग को कैरी करती है और अपने आप की जान बचाने के लिए सोचती है कि मैं दूसरी बिल्डिंग भी जाऊँ। कैरी करते हुए जाती है ब्रिज के पास। सामने की तरफ से ऊपर से उड़ता हुआ दिखता है हेलीकॉप्टर। बैलेंस वगैरह हिला और नीचे लटक गई, रस्सी टूट के। अरे ले ले ले, मर जाएगी क्या। वही दूसरी तरफ उस स्नीपर मास्क का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि ब्रिज को पास करते हुए जा रहा था दूसरी बिल्डिंग पे। मैं नहीं जानता यार, ये इसी लड़की के पास आएगा या फिर कहीं और चला जाएगा। और इस वेपन की मदद से ऊपर की तरफ फंसाया और लटक के आई ऊपर। करती है ब्रिज को पार। साह चढ़ गई थी तो अंदर की तरफ कोई रास्ता वगैरह ढूंढने की कोशिश करती है। दिखी एक लड़की जिसके मत्थे पे लगी थी गोली। अले, इसका मतलब यहाँ पे कोई और बंदा है जिसने मास्क पहना है एंड उसके पास है बंदूक, जो कि इसे ठोक सकता है। क्या इसे वापिस जाना चाहिए या फिर कुछ और। तभी इस जो शूट करी हुई लड़की थी उसके पॉकेट में दिखता है एक पर्चा, जिसके अंदर लिखा था कि अगर तुम इस गेम से निकलना चाहते हो और ग्राउंड पे जाना चाहते हो तो तुम्हें हेलीकॉप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एक बार में एक हेलीकॉप्टर सिर्फ एक ही जने को कैरी कर सकता है। तो लगता है शायद हेलीकॉप्टर इसकी ओनली होप है, या फिर एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है जो कि इसे फंसाने के लिए लगाया गया हो। मैं नहीं जानती, लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता है, बिकॉज इसके पास थोड़े बहुत तो वेपन है जिसके थ्रू फाइट वगैरह तो कर सकती है। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। साइड की तरफ जाके देखा, एक बंदे को टॉर्चर कर रहा है कोई बंदा। ये मुझे उसे बचाना पड़ेगा, लेकिन इस बंदे ने मास्क नहीं पहना। क्या ये सच्ची में बुरा इंसान है? ये क्या करेगी मैं भी नहीं जानता। इसे जानने के लिए देखना पड़ेगा इसका अगला एपिसोड, जो कि जल्दी आ जाएगा मेरे चैनल पे। इसके लिए मैं थोड़े बहुत लाइक भी कर देना, मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। एंड बाय बाय।